मेरे वालिद के इंतकाल को 19 साल हो गए। जब वो तारीख आती है मैं साले सवाब करता हूँ, फातिया देता हूँ, बरसी मनाता हूँ, ये नहीं करता। अब्बा के विसाल की तारीख आ गई, कपड़े उतारो, छोटी सी ब्लेड लाओ, हाय अब्बा हाय अब्बा। ये तो नहीं होता ना भाई। कहाँ है तारीख में मुझे बताओ कि हजरत हमजा का मातम रसूलुल्लाह ने हर साल किया हो। और जब रसूल ने किया, देखिए बेवकूफ, ये तो शेर हम वहाबियों के लिए कहते थे, अब इन पे भी फिट करना पड़ रहा है कि वहाबी बोलता है समझता नहीं। ये भी इनका भी हाल ये बोलते समझते नहीं। कहता रसूलुल्लाह हमजा का मातम करते थे, तो तुमने हमजा का मातम क्यों छोड़ा? जब सुन्नत से साबित है तुम्हारे नजदीक, तो सिर्फ हुसैन का क्यों करते हो? हमजा का भी करो। तुम्हारे नजदीक यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में याकूब का मातम साबित है, तो हजरत याकूब की तरफ से उनकी सुन्नत पर तुम भी करो। एक ही मातम ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया, तो उल्लू बना रहे हो क्या? कहते हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना, ये जवाब दिए इनके शायरों ने, हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। जनाब हिम्मत तो तुम्हें जुटानी पड़ेगी जब आका कहेंगे बदबक मैंने 3 दिन से ज्यादा मातम और गम का इजाजत नहीं दी थी, तू 1400 साल तक क्यों गम मना रहा था? तो जवाब तो तुझे देना है हमें। हम तो या रसूलल्लाह आपके शहजादे की गम में हम रो लिया करते थे, आंसू आते, बेख्तियार आंसू आते, हम रो लेते। हम कपड़े फाड़ के मातम नहीं करते थे, तमाशा नहीं करते थे, छोटी छोटी ब्लेडों से वो चीरे नहीं लगाते बैठे रहते थे। अच्छा ये बताओ, बड़ा अजीब होता है यार मातम भी। मातम कैसे होता है? एक एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है साथ में। भाई ये क्यों? अरे जो मर रहा है मर जाए खबीस। क्या ये? अच्छा 5,000 किसी ने बताया कि 5,000 शायरों ने जवाब दिए। बताइए, मैं तो 3,000 बोल रहा था। तो एम्बुलेंस क्यों भाई? करबला की जब जंग हो रही थी तो कोई एम्बुलेंस थी वहां पर? अरे भाई या तो आर पार, तो तुम भी वही करो ना, एम्बुलेंस क्यों? यानी मातम भी करना है, गम हुसैन भी मनाना है और मरना भी नहीं है। इसका भी ख्याल रहे कि मौत नहीं आने पाए। अरे भाई जब इतना बाई से बरकत है, इबादत है, तो गम हुसैन में, मातम हुसैन में मर जाओ, जन्नत में जाओगे ना। अकीदा तो तुम्हारा ये होना चाहिए, नहीं नहीं भाई डॉक्टर साहब को रेडी रखो, मरने मत देना, तो अगले साल फिर छोटी ब्लेड लेकर आना। तो हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से कहना, तुम हिम्मत जुटा के कहना कि या रसूलल्लाह आपका हुक्म तो था कि 3 दिन से ज्यादा किसी का गम ना मनाओ, फिर भी हमने मनाया। हिम्मत हो तो तुम इमाम हुसैन को जवाब देना कि इमाम हुसैन ने कहा अबे तुम्हारी किताबों में लिखा गया था, तुमने खुद लिखा था कि मैंने हर लम्हे पर अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन की, तो जब मैंने ज़ैनब का मातम गवारा नहीं किया तो तुम्हारा कैसे गवारा करूं? तो हिम्मत तो तुम्हें जुटाना है। फिर कहते क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना? ये सुन्नियों से कह रहे भाई, क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना? हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। हमने कहा हमारे को काहे को जलेगा यार, हम तो ताउन करना चाहते। बोलो कितनी बड़ी तलवार चाहिए, मैं लाके देता हूं। हम ताउन करना चाहते हैं भाई। ये छोटी छोटी बिलेटें काफी बहुत बचपने से देख रहे हैं यार, हम थक गए। हम वो बिलेटें खिलौने वाली देख देख के। बड़ी तलवार लो, मैं वैसी ही तलवार लाके देता हूं जो करबला में यजीदियों के पास रही। मैं तारीख में थोड़ा तलाशता हूं कि तलवार कितनी बड़ी रही, क्या रही, वैसी बनवा के देते हम। वो तलवार से अपने आप को मारो। हमारा सीना क्यों जले, हमारा दिल क्यों जले? अरे हमारा सीना नहीं जलता, दिल नहीं जलता। हम तो कहते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो, वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए, पीटे जाए, छीले जाए। ये तो अल्लाह का अजाब है। हम ताउन करना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम तुमको मातम से रोकना ही नहीं चाहते। बेशक बेशक। हमने कब रोका? अल्लाहु अकबर। हम नहीं रोकते। हमारे तो हम तो कह रहे हैं कुदरत का तुम पर अज़ाब है, ये ज़ैनब की बद्दुआओं का नतीजा है। कयामत तक रोते रहो, कयामत तक सीने पीटते रहो। और उसके बाद फिर शायर साहब कहते, बड़ा अजीब शेर लाया उन्होंने, कहते मोहसिन ये मकबूल रिवायत है, मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। कहा कि जो कातिल है वो कभी रोता है?
हमने कहा अपने घर की किताब देखो, जिन्होंने कत्ल किया था वही रो रहे थे, हम नहीं कह रहे। जनाब ज़ैनब कह रही थी तुम ही ने मेरे भाई को मारा। अब तस्वे बहाते हो, आंसू बहाते हो, नौटंकी करते हो। ज़ैनुल आबदीन ने कहा था तुम ही ने मेरे बाबा को शहीद किया, तुम ही ने मेरे चचा को धोखे दिए, तुम ही ने मेरे दादा को धोखे दिए। अब आंसू बहाते हो, तुम ही कातिल हो हमारे अहले बैत के। कयामत तक तुम रोते रहो, कयामत तक तुम पर लानत बरसती रही। तो ये हम नहीं कह रहे, तुम्हारी किताब कह रहे, तो ये शेर तो तुम पर गया। जनाब कभी कभी कातिल भी मकतूल का मातम करता है ताकि लोग उसको कातिल ना समझे। और मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा, मुसलमानों का इस जमाने का जो सबसे बड़ा कातिल है ना, एक नहीं समझोगे यार, एक लफ्ज बोलना ही पड़ेगा, गुजरात। बस अब इससे ज्यादा नहीं बोलने की गुंजाइश है। वही आज सबसे बड़ा मातमबाज आया है। वो कहता है सबका साथ सबका विकास। तब क्या हो गया था वहां पर? तो कातिल भी मातम करते हैं, कातिल भी रोते हैं, कातिल भी नौटंकी करते हैं। जरूरी नहीं, ये शेरी गलत है कि कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। जी नहीं, अक्सर तो कातिल ही करते हैं ताकि लोगों का शक उस पर ना जाए। तो इसलिए तुम भी ज्यादा पीट रहे हो ताकि लोगों को, नस्लों को ये लगे, नई नस्ल ये समझे भाई ये बहुत पीट रहे हैं, काले पहने ब्लैक होगा, डार्क ब्लैक है, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं है, पूरे डार्क ब्लैक है। यही बेचारे हमदर्द है, कितने हमदर्द है, ये तुम चाहते हो। मगर खुदा की कसम जब तक अहले सुन्नत व जमात है तुम्हारे पर्दों को हटा के बताते रहेंगे कि इनके रोने को मत देखो, यही कातिल है, रो इसलिए रहे कि कातिल समझे ना जाए।